तो दोस्त कैसे हो। आज हम लोग चालू कर रहे हैं सेल। इससे भी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दिख जाती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होते हैं? एराइज होते हैं। न्यू सेल्स आर फाउंड बाय डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सेल क्या है? तो एराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल क्या है? तो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सेल्स हैव डीएनए और आरएनए विच कंट्रोल एक्टिविटीज एंड इनहेरिटेंस। सेल के पास सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है एंड सेल कंट्रोल्स देयर फंक्शन एंड कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है। उसके बाद सेल एबिलिटी टू ग्रो। ठीक है। एंड डिवाइड। ठीक है। मीन सेल कैन इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं सेल में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे। सेल्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। जैसे एग्जांपल एटीपी का प्रोडक्शन, एनिडो एटीपी का प्रोडक्शन। उसका कुछ फैक्ट देखते हैं। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक डिस्कवरी एंड क्वाइंड द टर्म सेल कब? 1665 में। हु डिस्कवर द सेल? रॉबर्ट हुक। देन बात करते हैं एंटोन वैन लीवेनहुइक डिस्कवर द फ्री सेल्स और सिंगल सेल्स। लिविंग सेल की बात करेंगे तो ये आ जाएंगे। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल। उसके बाद सेल्डेन स्वान एंड वर्च्यू डेवलप द यूनिफाइड सेल थ्योरी। यानी सेल थ्योरी कौन डेवलप किए थे? तो सेल्डेन स्वान एंड वर्च्यू। ठीक है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ सेल सबसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है VVI। तो सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? तो प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड आउटर लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज नोन एज सेल वॉल। ठीक है। इसका प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज known as cell wall. A plant cell made up of cellulose. Fungi made up of chitin. Bacteria made up of peptidoglycan. Glycan. Peptidoglycan. Cell wall is rigid, ठीक है। Cell wall is non-living outer covering found outside the plasma membrane of plant cell. Then next देखते हैं plasma membrane. Plasma membrane found in all cells, ठीक है। या लिविंग होते हैं बट या सेल वॉल नॉन लिविंग फ्लेक्सिबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, इसका मतलब है क्या है? अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर। कोई चीज को पास कर सकती है, कोई चीज को रोक सकती है। यही है सेलेक्टिवली परमिएबल की मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो क्या प्रोटोप्लाज्म? फाउंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। सेल फ्लूइड इन नेचर है। इसमें दो होते हैं, इंक्लूड टू पार्ट, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म। डिस्कवर क्वाइंड द टर्म क्वाइंड बाय जेई परकिंजी। जेई परकिंजी। नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका सेमी फ्लूइड, लिविंग ही है। सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल composed mainly of water. Cytoplasm mainly composed of water. Then next देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। सेंटर को कंट्रोल करती है न्यूक्लियस, ठीक है। स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप में होती है। द न्यूक्लियस इज द हाउस फॉर मोस्ट ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए, आरएनए। इट कैरीज द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कौन? न्यूक्लियस में डीएनए क्या? Nucleus contains genetic material. DNA is the form of chromatin. Play role in cell division. Nucleus play role in cell division. Nucleus is surrounded by nuclear membrane. नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया आर स्फेरिकल, ठीक है, या रॉड शेप्ड ऑर्गेनल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल, ठीक है, ये सब याद करने की बात है। एनर्जी का मेन सोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व द सेल रिस्पायरेशन, ठीक है। द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। Mitochondria are found in every cell of the body except RBC. RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, उसका अपना डीएनए होता है, एंड हैव राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट लिपिड, प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स थ्रू द सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? हैव राइबोसोम, और स्मूथ में नॉट हैव राइबोसोम, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। आज तबियत खराब है मेरी, तो आवाज भी आप लोग को कुछ भारी लग रही है। देन नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है? इन्वॉल्व्ड इन द सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। दीज आर द पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट है, यह पूछेगी, पूछेगा ऑप्शन में, पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल कौन है? तो गोल्जी बॉडी, आंसर देने होंगे आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, वीवीआई। राइबोसोम called protein factory, VBI. Ribosome attached to raw endoplasmic reticulum. Mention this line. Next, lysosome, ठीक है, called lysosome called suicidal bags of the cell, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम पूछा है। Lysosome protects cell by destroying the pathogen that enters the cell. Important line है, बार बार इसको रिपीट कीजिएगा आप लोग। Formed by Golgi apparatus. Lysosome formed by Golgi apparatus. नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम फाउंड नियर द न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट है। इट हैज सेंट्रलाइज, ठीक है, इट हैज सेंट्रलाइज एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। सेंट्रोसोम न्यू फॉर्मेशन के में काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल फाउंड इन साइटोप्लाज्म, एक बार रिकॉल करते हैं फिर से। सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल देखते हैं, पहला देखते हैं सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसमें क्या कहता है? न्यू सेल्स आर फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक पहले का सेल को टूटने के बाद फिर न्यू उत्पन्न होते जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सेल्स हैव डीएनए और आरएनए विच कंट्रोल एक्टिविटी एंड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्स क्या है इसका मतलब? सेल्स कंट्रोल देयर फंक्शन एंड कैन रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट देखते हैं ability to grow and divide. Cells can increase in size and number. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के काम करते हैं एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवर किए थे। एंटोनियो वान लीवन हुक क्या? सिंगल सेल। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। कंपोनेंट सेल वॉल की बात करते हैं, तो ये रिजिड होती है, इसका क्या है? सेलुलोज मेड अप सेल वॉल। प्लांट सेल में मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंगी में चिटिन, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। सेल वॉल रिजिड होती है, सेल वॉल इज नॉन लिविंग, आउटर कवरिंग है, फाउंड इन आउटसाइड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो लिविंग है, फ्लेक्सिबल है, और लिपिड और प्रोटीन से बना है। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है? अलाउ सम सब्सटेंस टू पास, और कुछ को रोक लेना। प्रोटोप्लाज्म क्या है? इनसाइड द प्लाज्मा होता है, लिविंग है, इसमें इनटू टू पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इस प्रोटोप्लाज्म का पॉइंट कौन किया था? जेई परकिंजी। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सेमी क्यूब है, लिविंग है, सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, स्फेरिकल इन शेप है, और द न्यूक्लियस इज द हाउस फॉर मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल।
जैसे कि डीएनए, आरएनए का एक हाउस एरिया। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया देखनी है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आएंगे। थोड़ा अस्वस्थ हैं, इसके कारण नहीं ठीक से बोल पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।